वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका है उस पे जो है डिटेल में हम बात करेंगे। केवीएस एनवीएस जो स्पेशल एजुकेटर है उसमें टीयर सेकंड के सिलेबस में साफ साफ बता रखा है राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका। तो हम जो है सभी राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पे एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सारी कंप्लीट नहीं आ पाएगी क्योंकि हम डिटेल से देखेंगे। यदि बात करें हम राष्ट्रीय संस्थानों की, उनके पुराने नाम क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन सी है, उस पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है। तो किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। ये क्लास नंबर रहने वाली है 6। इससे पहले जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 5 क्लासेस ऑलरेडी करवा दी है। आप लोगों को वो क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगी, यदि किसी ने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख लेना। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम जो है अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता मुझे है। आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोगों को जो है एक अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है। कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाना फ्री में यूट्यूब पे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मेरा काम है। बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं आरसीआई की जो है भूमिका यहाँ पे इस क्लास में। भारत में विकलांगजनों की शिक्षा सुलभ बनाने के लिए सरकार शुरू से ही प्रयासरत है। जो दिव्यांगजनों की शिक्षा है उसको सुलभ यानी सरल, जो आसानी से सब तक पहुंच सके, उसके लिए सरकार शुरू से ही क्या है, प्रयासरत है। इसके लिए जो है अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं कार्यरत हैं। यदि हम बात करें तो जिनके द्वारा क्या है दिव्यांगों के विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना और समावेशी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ पे हम नॉर्मल बच्चों को और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक साथ जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के अनुसार उनकी जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और स्पेशल बच्चों का भी। तो कंबाइंड रूप से जहाँ पे इन लोगों को शिक्षा दी जाती है उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी MSJE, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए एक अलग सेक्शन का गठन किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, RCI 1986 में इसकी स्थापना की गई। आगे देखें, MSJE विकलांगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों का क्या करता है, संचालन करता है। और इनके मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य की यदि हम बात करें तो आवश्यक मानव संसाधनों का विकास करना, शिक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों को संगठित करना। आगे देखिए, अनुसंधान कार्य व विकास गतिविधियों को संचालित करना। मुख्य राष्ट्रीय संस्थान की यदि हम बात करें तो मुख्य कौन कौन सी है, मेन जो है हम देखेंगे तो है RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास परिषद। इसके बारे में हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि जो आप लोग कोर्स परचेज कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करिए, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है। KVS ने पहली बार स्पेशल एजुकेटर PRT की जो है पहली बार वैकेंसी निकाली है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि किसी भी टीचर को ऐसा पता नहीं है कि KVS या NVS में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यदि हम बात करें, वो लोग जो है बहुत सारी एग्जाम्स की ऑलरेडी तैयारी करवाती हैं, तो वो एक प्रॉपर चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे कि आपको स्पेशल के लिए अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। तो 100% आपको तैयारी कोई करवा नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो, वरना लास्ट में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप
खुद सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। सेल्फ स्टडी के लिए आप NIOS या जिस भी कैटेगरी से आपने जो स्पेशल DLED या BEd किया है, जैसे VI से, HI से, ID से, तो उसकी संस्थान जो राष्ट्रीय संस्थान है जैसे NIPVD, ये है किसकी, VI वालों की, तो उस पे भी जो है आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, वो आप कंप्लीट पढ़ें। उसके अलावा आपने DEd के टाइम जो आपके नोट्स थे वो कंप्लीट पढ़ें। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है या कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्लासेस देखें। उसके साथ ही इन क्लासों के साथ भी मैं आप लोगों को जो ऑथेंटिक मैटर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। मुझे बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। बाकी जो कंटेंट है मैंने पहले भी बोला है उसकी गारंटी मेरी है, पर आप लोग क्या है सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। आप लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जिनको नॉलेज स्पेशल फील्ड में उन्होंने कुछ खुद से पढ़ाई की नहीं है उस फील्ड में कभी, और वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता, आपको कहाँ से बता देंगे। फिर भी आप लोग उनसे बुक जो है, कई लोग तो बुक भी परचेज कर रहे हैं। आप लोग इतना दिमाग तो है नहीं ना आप लोगों में, इतने कम टाइम में कोई कैसे बुक बना सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर, इतने कम टाइम में। तो आप लोगों को बुक्स नहीं लेनी है। बहुत कम टाइम था, टीयर फर्स्ट के टाइम ही बुक आना स्टार्ट हो गई थी, टीयर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेशन की बहुत सारी जो है। तो आप लोगों को वो बुक्स लेनी नहीं है। आप फ्री पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए तभी, और सेल्फ से पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप 100% की तैयारी कर पाओगे। बाकी आप ऐसे इधर उधर भटकोगे और जो पेड कोर्सेज के चक्रों में और ज़्यादा पैसे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे देखिए। हम बात कर रहे हैं RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास परिषद की हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। इसकी यदि हम बात करें तो 1986 में एक सोसाइटी के रूप में इसको क्या किया गया, पंजीकृत किया गया। 1992 में इसे संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया और इसे एक कानूनी निकाय का जो है दर्जा दिया गया। कब? 1992 में। यह परिषद दिव्यांगजनों के कल्याण, विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की क्या करता है, व्यवस्था करता है। RCI एक्ट की यदि हम बात करें तो 1992 के द्वारा परिषद को दिव्यांग पुनर्वास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों के लिए एक समान मानकीकरण लागू करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई। मुख्य उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, व्यवसायिकों के मानकीकरण के साथ साथ संबंधित संस्थानों की क्या करना है, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण करना, विशेष शिक्षा को क्या देना है, बढ़ावा देना है, स्पेशल एजुकेशन को। किसके कार्य, किसके उद्देश्यों की बात कर रहे हैं हम ये यहाँ पे, RCI। अब हम देखेंगे इसके कार्य जो है क्या क्या है। परिषद के गठन से पूर्व विकलांगों के क्षेत्र में पर्याप्त मानव संसाधनों की क्या थी, कमी थी। जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, जो शिक्षा से संबंधित सामग्री थी उसकी क्या थी, कमी थी, तथा देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विकास भी नहीं हुआ था। पुनर्वास सेवाएं क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे ID का कोई बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको बहुत ज़्यादा गंभीर स्तर पे जो है ID से प्रभावित है, तो वो बच्चा ऐसा तो नहीं कि हम उसको स्टडी करवा सकते हैं। बहुत सारी दिव्यांगताएं ऐसी हैं जो बच्चे स्टडी नहीं कर सकते, एजुकेशन शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनका क्या किया जाता है, उनका किया जाता है पुनर्वास। उनको रहने खाने पीने की उनकी व्यवस्था करना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको सिर्फ इस चीज़ की एजुकेशन दी जाती है कि उनको कपड़े कैसे पहनना है, ब्रश कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, खुद के कार्य खुद से कैसे करने, वो भी एक तरह के पुनर्वास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे देखिए। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जो है बहुत ज़रूरत है। आगे देखिए।
शिक्षा व प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम बिखरे हुए और असंगठित थे। पाठ्यक्रम का भी कोई निर्धारण स्तर जो था नहीं था। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता का क्या था? अभाव था। परिषद की स्थापना के समय इन सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य क्या है? इस प्रकार है। कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे। विकलांगजनों, विकलांगजनों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नीतियां बनाना। इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारण, उनकी निरंतरता को बनाए रखना। कार्यरत संस्थानों में विद्यालय को जो है मान्यता प्राप्त करना। जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं उनको मान्यता प्राप्त करना, मान्यता देना। दिव्यांगों के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स जो भी है उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इनको प्रदान करता है। पुनर्वास कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उस पर क्या करना? निगरानी रखना। सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करने वाले व्यवसायिकों के लिए एक समान प्रशिक्षण तैयार करना। आई होप जो लाइंस हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। ये इजीली समझ में आने वाली लाइंस हैं, सीधी सीधी। आगे देखें। पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों का केंद्रीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण करना। पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से देश एवं विदेश की जानकारी एकत्रित करना। समस्त पुनर्वास को बढ़ावा देना और संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन करवाना। एक बार मैं आप लोगों को डिटेल में जो है बता देती हूँ कि इसके कार्य क्या है। ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हैं, जितनी भी स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको सभी को मान्यता देना किसका कार्य है? आरसीआई का। यदि हम बात करें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज जो हम स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में करते हैं उनको मान्यता देना किसका कार्य है? वो भी है दोस्तों आरसीआई का कार्य। दिव्यांगजनों के क्षेत्र में जितनी भी पुनर्वास से संबंधित योजनाएं हैं उन पर निगरानी रखना, उनको मान्यता प्राप्त देना आरसीआई का कार्य है। ये थे आरसीआई के कार्य जो आप लोगों को याद रखने हैं। साथ ही इसकी फुल फॉर्म कई बार मैंने बता दी है, फिर बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना। आप लोगों को पता है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे लिखने वाले, इसीलिए मैं आप लोगों को थ्योरी भी करवा रही हूँ और इसी में से जो है आप लोगों को एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। आगे देखिए। आगे हम बात करेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद जो आरसीआई 1992 एक्ट है उसके ही बारे में। भारतीय पुनर्वास परिषद की यदि हम स्थापना के बाद दिव्यांगों के क्षेत्र में इसके द्वारा किए गए कार्यों के महत्व को देखते हुए सितंबर 1992 में संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? सितंबर 1992 में। इस अधिनियम के द्वारा परिषद को अनेक विशेष अधिकार जो है दोस्तों दिए गए, जो दिव्यांगों के क्षेत्र में सुधार के लिए अति आवश्यक थे। पूर्व में वर्णित आरसीआई एक्ट 1992 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2000 में इसमें क्या किए गए? संशोधन यानी बदलाव जो है इसमें किया गया। यदि आप लोगों को पूछे कि आरसीआई एक्ट 1992 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें जो है चेंजेस, बदलाव, संशोधन कब किया गया? तो वो किया गया 2000 में। इसे पुनर्वास, विशेष शिक्षा व अनुसंधान की व्यवस्था देने की जिम्मेदारी भी दी गई। इस अधिनियम के तहत समुचित योग्यता के अभाव में व्यक्तियों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की सेवाएं देने के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई करने का जो है अधिकार भी परिषद को दिया गया। दिव्यांगों के क्षेत्र में और भी जो है महत्वपूर्ण संस्थान हैं। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे की जो संस्थान है दिव्यांगों के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान, वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उनकी जो है भूमिका। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं,
आप लोगों को, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम रिजल्ट आने के बाद में तैयारी कर लेंगे आराम से, तो ये सेंटर के एग्ज़ाम है। फर्स्ट बात, सेंटर के एग्ज़ामों में आप लोगों को बीच में इतना टाइम नहीं दिया जाता। टीयर फर्स्ट के रिजल्ट के बाद में आप लोगों को बहुत ही कम टाइम मिलेगा और उसके बाद में टीयर सेकेंड का एग्ज़ाम जो है वो लोग करवाएंगे। तो आप लोगों को अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और रिजल्ट भी जो है, यदि हम पहले के आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगा के देखें कि रिजल्ट जो है कब आ जाएगा, तो रिजल्ट का ऐसा है कि रिजल्ट जो है आंसर की आती है। ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? सीबीएसई बोर्ड जो है कंडक्ट करवा रहा है। तो उसके अनुमान देखें हम एग्ज़ाम्स के, तो वो जो है आंसर की के जारी होने के 20 दिन बाद में ही रिजल्ट ज़्यादातर जारी करता है, 20 दिन पहले तो नहीं। तो अभी कभी भी आ सकता है रिजल्ट, फरवरी लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं और उसके बाद में मार्च फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो रिजल्ट भी वैसे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आने ही वाला है। आप लोग इधर उधर रिजल्ट के रोज़ाना वीडियो देख रहे हैं, उससे अच्छा है आप लोग स्टडी मटेरियल के वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, यदि कोई बच्चा पास नहीं होता तो ज़रूरी थोड़ी है पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। फिर कहीं कोई एग्ज़ाम वैकेंसी निकलेगी उसमें काम में आ जाएगी, वेस्ट नहीं जा रही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से है कि चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका है इसी टॉपिक के साथ।